ऑपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं किसी के पास इख्तियार नहीं कि किसी जमात को लाए या निकाले, फैसले मुशावरत से किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले हर एक को गलतियों पर नजरसानी करनी चाहिए। कहा जिनको कौम पर मुसल्लत किया गया वो नाअहल साबित हुए हैं, इदारों को तबाह किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शहबाज शरीफ पहले ऑपोजिशन को इकट्ठा करने की बजाय नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें। कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है। ये भी कहा कि ऑपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन इस्लाहात पर बात करने के लिए पीडीएम जैसे चूं चूं के मुरब्बे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 73 अफराद इंतकाल कर गए। 28 मई को 55,500 टेस्ट किए गए। तकरीबन 2,500 नए मरीज सामने आए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4.5% रही। पंजाब में शरह 2% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% पर आ गई। मुल्तान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ज़िले इंतजामिया ने 13 दुकानें सील कर दी। कार्य सरकार में मुदाखलत पर एक शहरी को जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना किस्म का पहला केस सामने आ गया। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय किस्म का एक केस और जनूबी अफ्रीकी किस्म का 7 केसेस की तस्दीक हुई है। सिंध की वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो ने खबरदार किया है कि कराची में अब कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म तेजी से फैल रही है। ज्यादातर केस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन खुद को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से इनको वायरस ना लगे। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ चौथे रोज भी ऑपरेशन। लादी गैंग के मोर्चे और आरजी पनागाह जला दी गई। शिकारपुर में कच्चे के इलाके गढ़ी तेगों में डाकुओं के खिलाफ एक हफ्ते से जारी कार्रवाइयों में 12 में से 9 मुकवी बाजियाब करा लिए गए। पुलिस की फायरिंग से बेलोद तेगानी गैंग के 2 डाकू जख्मी हुए। कच्चे के अतराफ पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। कश्मोर के इलाकों दुरानी महर, कच्चे केटी समेत इलाकों में भी एक्शन। शिकारपुर और गोटकी को मिलाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। 3 शहरों में रात गए ट्रैफिक हादसात। 15 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद में वैन खाई में जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। कोयटा तफ्तान शाहराह गिजनलांडी के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। हादसे के सबब गाड़ियों में आग भड़क उठी। साहिवाल में ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी, बीवी जाँ बहक। हादसे में ऑयल टैंकर के टायर को लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। वफाकी वजीर प्लानिंग असद उमर कहते हैं ये जो पूछ रहे हैं अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, इनके लिए अर्ज है कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे। पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली है, मईशत को देर पा तरक्की के रास्ते पर गामजन करना है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि पीटीआई की नाअहली उरूज पर है। पीटीआई के होते हुए पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और सक्खर के लोगों को कोटे के तहत नौकरियां नहीं मिल रही। हर इदारा कराची के लोगों की जेबों से पैसे निकालने में लगा है। कोरोना के चक्कर में छोटा मोटा कारोबार भी बंद कर दिया गया। पुलिस ने बहुत पैसा कमाया। सहाफियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि लोड शेडिंग देख देख कर बाल सफ़ेद हो गए। नहीं लगता कराची में लोड शेडिंग का मसला हल होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आवाम दुश्मन बजट की पार्लियामान से मंजूरी को नाकाम बनाएंगे। IMF मुलाजमीन के बनाए बजट की मंजूरी मुल्की खुददारी पर हमला होगा। एक बयान में कहा कि सख्त शराइत पर कर्ज, नाकाबिले बर्दाश्त टैक्सों से खजाना भरने का दावा मुआशी तरक्की नहीं। मुआशी तरक्की का सिर्फ एक पैमाना है, आम आदमी की जिंदगी खुशहाल हो।
कराची के कई इलाके मुसलसल दूसरी रात कई घंटे तक बिजली से महरूम रहे। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, नागन चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, मिल्लत टाउन, कोरंगी, खारादर, मॉडल कॉलोनी, मलीर, खोखरापार, लांढी और शाह फैसल कॉलोनी में सख्त गर्मी और हब्स के साथ गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी मैचेस पर छाए स्याह बादल, अब तक ना छट सके। इवेंट का शेड्यूल अब तक सामने ना आ सका। इवेंट का 5 जून से आगाज मुश्किल हो गया। नामुकम्मल स्क्वाड्स अबू धाबी में करंतना में मौजूद। पाकिस्तान में मौजूद 25 अफराद वीज़े के मुंतज़िर। पीसीबी और फ्रेंचाइजेस भी गैर यकीनी और परेशान कुन सूरत हाल से दो चार। पीसीबी का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में हफ्तावार छुट्टी की वजह से कुछ मामलात सुस्त हुए। उम्मीद है आज तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे। अमरीकी हुकूमत ने नए बजट में पाकिस्तान के लिए मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम की रकम रख दी। अगले माली साल के लिए मुजवजा बजट पेश। तरबियती प्रोग्राम के लिए $35 लाख मुख्तस। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक सपोर्ट फंड की रकम भी बढ़ा दी गई। इकनॉमिक सपोर्ट फंड के तहत $4 करोड़ 75 लाख तजवीज़। पाक अफगान सरहद पर तिजारती सरगर्मी बढ़ाने का भी ऐलान। खित्ते में मनशियात की रोकथाम के लिए $10 करोड़ 78 लाख मुख्तस। रकम का एक हिस्सा पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। इसी रकम का एक हिस्सा मकरान साहिल की सिक्योरिटी पर लगाया जाएगा। पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों में मदद के लिए $1 करोड़ 80 लाख रखे गए हैं। कलअदम तहरीक तालिबान का दहशतगर्द अदनान रशीद अफगानिस्तान में एक कार्रवाई में शदीद जख्मी हो गया। 3 से 4 साथी मारे गए। कार्रवाई में पाकिस्तान पर हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दौरा इराक़ के दौरान काज़मीन में हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। इत्तेहाद उम्मा, मुल्की सलामती, खुशहाली, कोरोना वबा समेत आफात और दीगर से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। लाहौर हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासों के केसेस में ख्वाजा आसिफ और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 2 रुकनी बेंच 1 जून को ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त की समाअत करेगा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की अबूरी दरख्वास्त ज़मानत 3 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। 30 बरस से जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। पंजाब में 7 जून से स्कूल्स खोलने का ऐलान। तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात के लिए असातिज़ा को वॉक इन वैक्सीन लगाने का फैसला। 18 साल से जायद उम्र के असातिज़ा और अमले के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत। शनाख्ती कार्ड और इदारे के सरबराह का मोहर के साथ लेटर होना लाजमी। कोरोना वैक्सीन फाइजर की पहली खेप भी पाकिस्तान पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के वफ्द का बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट पर तरबियत याफ्ता कुत्तों के अमली तौर पर स्वैब टेस्ट की जांच के अमल को देखा गया। 2 परवाज़ों के मुसाफिरों के तिब्बी मुआयने की निगरानी की। स्वैब टेस्ट में 4 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक। करंतना के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके गार्डन चौक के करीब शादी की तकरीब पर छापा। कई बाराती ज़ेर हिरासत। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़क पर टेंट लगाकर शादी की जा रही थी। हैदराबाद में भी शादी की तकरीब पर छापा। शादी में असलहे की भी खुल्लम खुल्ला नुमाइश। 2 अफराद गिरफ्तार। दूल्हा के वालिद और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। टंडू मोहम्मद खान की नहर में कराची के 3 नौजवानों के डूबने की तहकीकात। जाँ बहक अजलान की वालदा ने कत्ल का शुबा जाहिर कर दिया। खातून कहती हैं कि उनका बेटा पानी से डरता था, वो गहरे पानी में जा ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अजलान को चोटें आईं? तीनों नौजवानों को कत्ल किया गया है। बच जाने वाले लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ का मुतालबा। मर्दान के इलाके बाबूजई में फायरिंग। हेड कांस्टेबल शहीद। फायरिंग से 2 अहलकार और राहगीर बच्ची भी जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुलजिम हलाक, दूसरा फरार।
डैमों में पानी का जखीरा बढ़ने लगा। इरसा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में डैमों में पानी का जखीरा 2000 एकड़ फुट बढ़ गया। इस वक्त आबी ज़खायर में पानी का मजमूई ज़खीरा 6,74,000 एकड़ फुट है। पानी की आमद 1,72,000 और अखराज 1,68,000 क्यूसेक है। इरसा ने पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी में 32% कमी कर दी। पहले पंजाब और सिंध को पानी की फराहमी 23% कम की गई थी। इरसा का कहना है कि आबी ज़खायर में कमी के बाइस सूबों को फराहमी कम करना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पानी के हिस्से में कमी से इस्तिस्ना रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध के साथ पानी की तकसीम पर ज्यादती होती रही है। हमें 27.67 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिला है। यानी अगर अकॉर्ड पर यही पानी अवेलेबल होता है ना, जो अवेलेबल है, अगर अकॉर्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता तो हमें 27.67 MAF पानी ज़्यादा मिलना चाहिए था। जो हमें मिला है, हमें इतना कम मिला है। पंजाब को 33.18 MAF ज़्यादा मिला है। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसको दें। हमें एक कतरा पानी नहीं चाहिए ज़्यादा। महकमे मौसमियात का कराची में नस्ब डॉप्लर रेडार ऑपरेशनल कर दिया गया। जदीद रेडार जायका जापान के ताउन से नस्ब किया गया है। कई गुना तेज़ रफ्तार मौसमियाती हालात का पता देने का हामिल है। 450 किलोमीटर दायरे में मौसम की बर वक्त पेशगोई देगा। बहरा अरब और खलीज बंगाल में समुद्री तूफानों की बर वक्त इतला मुमकिन होगी। कराची के इलाके हिल पार्क से मुत्तसिल गैर कानूनी बंगले गिराने का 5वां रोज़ 500 गज के 2 और 1000 गज के 2 बंगले गिरा दिए गए। अदालती हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिंध असेंबली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के तहत सहाफ़ियों को पेशावराना उमूर की अदायगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हिरासा करने और जान से मारने की धमकी देने पर सज़ा होगी। सहाफ़ियों पर हमले के केस में तरजीही बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में MQM के ख्वाजा इजहार की तरमीम भी मंजूर, जिसके तहत मुतासरा सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कानूनी मदद फराहम करेगी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की सिंध असेंबली से मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहा मुजवज़ा कानून हुकूमती तर्जुमानों की मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों का गमाज है। वज़ीर आज़म ने इजहार राय की आज़ादी से मुतल्लिक़ अपने वादों से यू टर्न ले लिया। मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करने और नए कानून की मुखालिफत पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ भी मुस्तरद। तीनों तंजीमों ने मुजवज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस को मीडिया मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश करार दे दिया। पाक मिस्र मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क स्काई गार्ड की काहिरा में इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद फ़ौजी ताउन का फ़रोग़। मश्क में शामिल ट्रूप्स ऑपरेशनल ड्रिल का तबादला करेंगे। मुस्तक़बिल के जंगी माहौल से निमटने के तरीकों का तबादला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और मिस्र के एयर डिफेंस पहली बार मश्क का हिस्सा बन रहे हैं। DG जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर इफ्तिताही तकरीब में शरीक। गजा जंग के दौरान शहीद फ़लस्तीनी बच्चों को न्यूयॉर्क टाइम्स का खिराज अक़ीदत। सफ़े अव्वल पर इसराइल के हालिया फ़ज़ाई हमलों के दौरान निशाना बने बच्चों की तस्वीर शाया की। तस्वीर का उन्वान रखा गया है, ये सिर्फ बच्चे थे। गजा जंग के दौरान कम से कम 67 फ़लस्तीनी और 2 इसराइली बच्चे जान से गए। गैर मुल्की फ़ौज के ताउन के बगैर अफगान हुकूमत और फ़ौज तनहा मुकाबला कर सकती हैं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल का दावा। कहा अमरीका और इसकी इत्तेहादी फोर्सेस 1 मई से अफगानिस्तान से इनखला का आगाज़ कर चुकी हैं।
कनाडा में बंद स्कूल के अहाते से 215 बच्चों की बाकियात बरामद। ब्रिटिश कोलंबिया के स्कूल में कदीम बाशिंदों के बच्चों को अलग करके रखा जाता था। इन स्कूल्स में बच्चों पर बदतरीन तशद्दुद, ज्यादती, ग़िज़ाई क़िल्लत की निशानदेही। रेजिडेंशल स्कूल सिस्टम में रिहाइश के दौरान 4100 बच्चे हलाक हुए। रिहायशी स्कूल के अहाते से बरामद बाकियात 4100 हलाक बच्चों के अलावा हैं। एहसामुल हक ने एटीपी के मेंस डबल्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में एहसामुल हक और ऑस्ट्रिया के ओलिवर मराश ने इटली और मोनाको की जोड़ी को शिकस्त दी। सेमीफाइनल में एहसामुल हक की जोड़ी ने 6-4 और 6-2 से कामयाबी हासिल की। और चैंपियंस लीग का फाइनल आज 2 फुटबॉल जायंट्स चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के दरमियान फाइनल खेला जा रहा है। मैच से पहले पुर्तगाल के शहर पोर्टो में फैंस की आमद। मैच देखने के लिए हजारों अफराद स्टेडियम पहुंचेंगे।